माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सबसे पहले तो आपको ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में जो है काफ़ी कम केस कोरोना के हो रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो जाएगा तो हमारे पूरे राज्य के लिए आगे के दरवाजे बेहतर खुल जाएंगे। वो तो एक उम्मीद है और भविष्य है और संभव है वो जल्दी ही ऐसा होगा। लेकिन आपसे ये निवेदन हमें करना है उन लोगों की ओर से जो मुंबई के आसपास के इलाकों में हैं, महाराष्ट्र में हैं, इधर गुजरात में है, इंदौर में है, या यूँ कह लीजिए कि भारत भर में जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे दूसरी कोई सेवाओं में हैं, कहीं न कहीं अब उन लोगों को भी आपसे थोड़ा उम्मीद बढ़ने लगी है। उनके जो सपने थे, उनकी जो उम्मीदें थी, उन पर थोड़ा सा अब निराशा के बादल छाए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी तक आपने, आपकी सरकार ने या उससे पहले की सरकारों ने और मुख्यमंत्रियों ने, आप सब लोगों ने हमेशा से उत्तराखंड के अलावा जहाँ जहाँ पर भी उत्तराखंड के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, किसी भी, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हो, आप सब लोगों ने बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है। चाहे वो मुंबई का कौतिक हो, अपने भारत में कहीं पे भी कौतिक हो रहा है या कोई दूसरा सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है, उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, योगदान दिया है, सहयोग दिया है। उस चीज़ को कोई भूला नहीं है। लेकिन भाई अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो पहाड़ के लोग हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में या पूरे देश में, वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, ये तय बात है। सर्वाइव कर रहे हैं, सब अपने बीवी बच्चे परिवार को पाल रहे हैं। उत्तराखंड से बाहर आकर अपने घर परिवार गाँव में भी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन अब उसके अलावा, उन लोगों के अलावा जो लोग यहाँ छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो होटल में हो, चाहे दूसरे किसी व्यवसाय में हो, उन बच्चों को, उन लड़कों को थोड़ा सा चिंता की बात सताने लगी है। थोड़ा परेशानी का समय आना शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे फाउंडेशन है, कौतिक फाउंडेशन है, काफल है, अपना वसई मित्र मंडल है, मीरा रोड मित्र मंडल है, तमाम संस्थाएँ उत्तराखंड की जितनी भी हैं वो सब काम कर रही हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके अब सरकार की तरफ से भी थोड़ा उम्मीद के सपने जागने लगे हैं लोगों के, कि आपके पास सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड भवन है, तो यहाँ से आप कोई भी गतिविधि संचालित कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ के राज्यों के जो बच्चे हैं, उत्तराखंड में के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से वहाँ पर जा पाएँ। क्योंकि अब सबक सबको मिला है, सरकारों को भी मिला है, प्रकृति को भी सबक मिला है, लोगों को भी सबक मिला है। तो इस चीज़ से बहुत सारी उम्मीदें ये हैं कि पहाड़ में भी कुछ लोग, अब युवा लोग जो यहाँ रह रहे थे किसी आकर्षण के वश, वो सच्चाई सबकी दूर हो गई है। अब अपने घर की रोटी भली वाला भाव भी लोगों में आ रहा है। लेकिन उस भाव तक पहुँचने के लिए और उस भाव तक ज़िंदा रहने के लिए लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। वो ये है कि आप किस तरह से यहाँ पर उसका सेटअप प्लान करते हैं, वो आप देखिए। सरकारी तंत्र को मैं बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, तो वो आप देखिए कि यहाँ के लोगों को किस तरह से सुविधाएं पहुँचाई जाए ताकि वो ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। राशन पानी संस्थाएं यहाँ बहुत कर रही हैं, लेकिन एक लिमिट है, अभी समय लंबा आने वाला है। तो वो तैयारी अगर आपकी तरफ से आज ही, कल ही से हो जाएगी, तो आने वाले 10-15 दिन में या 20 दिन में जैसी भी विषम जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, सब लोग उसके लिए तैयार रहेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ध्यान दें। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन तमाम उन प्रवासी उत्तराखंडियों के भी मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड से बाहर रहकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी जड़ों से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो भाई जी, इस पर तुरंत आप कार्रवाई करवाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।